हेलो फ्रेंड्स। आज मैं अपना फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था फेसबुक मेमोरीज़ में। तो ये पिक्चर सितंबर 2014 में शेयर करी गई है और मुझे लगता है ये मेरी पहली पिक्चर है जो मैंने अपनी इस आईडी पे, प्यारू सनी आईडी पे शेयर किया था। मेरा नाम तो सनी है, लेकिन फेसबुक वालों ने मेरा नाम प्यारू रख दिया कि आप प्यारे हो ऐसे कहकर वो मुझे प्यारू ही बुलाने लगे। तो मैंने अभी अपना नाम प्यारू ही रख लिया। लव योर सेल्फ, बी हैप्पी फ्रॉम विद इन। ये पिक्चर मुझे लगता है तब की है जब मुझे तकरीबन 1 साल हो गया था आध्यात्मिकता से जुड़े हुए, अध्यात्म की राह पे। ये बड़े शायद किसी के लिए हैवी वर्ड्स हों, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। तो मैं ये ना यूज़ करके ये कहूँगा कि खुद के साथ होने में, खुद को प्यार करने में, खुद को समझने की राह पर, खुद के करीब होने के, ये तब मेरा सफ़र शुरू हुआ था। 2013-2014 की ये बात है। शुरू तो 2013 अप्रैल से हो गया था, लेकिन फेसबुक पे बाद में हुआ था। जब मैंने फेसबुक पे शेयर करना शुरू किया या मुझसे रहा नहीं गया या जो मैं फ़ील करता था, तो मैं फेसबुक वो माध्यम बना। फेसबुक मेरी एक तरह से डायरी बन गई, जो मैं आके अपने कुछ पोस्ट के माध्यम से या कुछ ऐसा छोटा मोटा शेयर करता रहता था अपनी लाइफ का। तो ये तब की पिक्चर है मेरी। इस पे पता नहीं बहुत नज़र जो है वो रुक गई और मैं खुद को देख रहा था कि कितना भोलापन होता है, कितनी मासूमियत होती है। मुझे लगता है भोलों का ही भोलानाथ है। मैंने ना जीवन में यही बात सीखी है, जितने लोग भोले हैं ना, जो बच्चे जैसे हैं ना, वो बच जाते हैं। यही चीज़ मुझे लगी कि मैं बच गया। आसपास दुनिया को बहुत कुछ करते देखा उस एज में, जब 18-19 साल की एज होती है, 19-20 साल की एज होती है। तब आपके साथ आप देख रहे होते हैं दुनिया कहाँ कहाँ भाग रही है, क्या क्या कर रही है, कैसे कैसे कर ले रही है, क्या क्या चाहती है, कितने कुछ चाहती है, कैसे भी करके वो चीज़ों को पाना चाहती है, कैसे भी करके, कुछ भी करके, दूसरों को पीछे करके, धक्का मुक्की करके, गिरा के, धोखाधड़ी करके। पर पता नहीं उसमें से कैसे वो सबका मुझे कुछ आकर्षण नहीं हुआ। चंडीगढ़ में रहते हुए, शिवालिक स्कूल से पढ़े हुए, 35 मॉडल से पढ़े हुए, ज्ञान ज्योति कॉलेज गए हुए, उसके बीच में से होते हुए भी पता नहीं मुझे कैसे आकर्षण नहीं हुआ। लोग हैरान होते हैं अगर मैं किसी को बताता हूँ ना चंडीगढ़ से है या मैं चंडीगढ़ से हूँ, तो वो मानते नहीं, कहते हैं आप में कोई बात नहीं है चंडीगढ़ वाली, ऐसे कहते हैं। तो पता नहीं ये कॉम्प्लीमेंट है, इसको कॉम्प्लीमेंट लूँ या मजाक के तौर पे लूँ कि वो मेरा मजाक बनाते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही हूँ। मुझे लगता है कि सबकी अपनी जर्नी है, सबकी अपनी प्यास है। किसी को भी नहीं पता होता, मुझे भी नहीं पता था। मैं बहुत नटखट हूँ, शायद आप फ़ोटो से भी जज कर पाए। ये तो फ़ोटो थोड़ा सा ना अध्यात्म में, या कह लो कि उस राह पे आने की बात की है, पर इससे पहले वाली अगर मिलेगी मैं शेयर करूँगा, उसमें आप फिर भी नोट कर पाओगे कि मैं नटखट हूँ। इसमें थोड़ा सा ठहराव आ गया था, अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने से, मेडिटेशन करने से। ये थोड़ा सा आपके अंदर चेंजेस आते हैं, आपकी लुक्स में भी चेंजेस आते हैं, आपकी आंखों में भी वो सौम्यता आती है, प्रेम झलकने लग जाता है। तो वो फ़ोटो देख के ना अभी भी मुझे बहुत प्यार आ रहा है अपने पे देख के ना। लव योर सेल्फ बहुत बड़ी चीज़ है। हर कोई जो है ना दूसरों को करने चला हुआ है कि दूसरा में, हमें लग रहा है मुझे दूसरे से प्यार मिल जाएगा, दूसरे को लग रहा है मुझे दूसरे से मिल जाएगा। सब यही सोच रहे हैं, कोई ये नहीं सोच रहा लव योर सेल्फ। योर सेल्फ लव आप कब कर पाओगे? जब आप अपने सेल्फ को पहले जानोगे कि मेरा ट्रू सेल्फ क्या है, मैं कौन हूँ।
मैं क्या हूँ, किससे हूँ, किससे आया हूँ, कहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। ये चीज़ जब आप जानोगे ना, तभी सारी शुरुआत होती। प्रेम तो कोई बाद में कर पाता है, प्रेम तो परमात्मा से उतरता ही है। जिन्होंने भी जाना, पहले खुद को जाना, खुद पर आए, खुद पे टिके, खुद का ध्यान किया। प्रेम तो परमात्मा की ग्रेस है, अपने आप ही होगा। लव तो अपने आप ही होगा। बी हैप्पी फ्रॉम विद इन, हैप्पीनेस भी विद इन, अपने भीतर से अपने आप ही आएगी, कुदरती आएगी, परमात्मा से आएगी। ये चीज़ देख के ना अपनी पुरानी पिक्स निकाला करो, खुद को देखा करो, खुद को निहारा करो, तो आपको पता लगेगा आज और पहले में, या बचपन में और अब में मुझ में कितना फ़र्क आ गया है। वो मासूमियत कहीं छिन तो नहीं गई, वो भोलापन कहीं दुनिया की भीड़ में खो तो नहीं गया, वो प्यारू, वो सनी, वो कहीं दुनिया की भीड़ में छिप तो नहीं गया, ओझल तो नहीं हो गया। सबके भीतर ही है वो। हम जब टीवी देखते हैं, आप अपने बच्चों के साथ देखते होगे, आप भी देखते होगे, या आपने अपने टाइम पे कोई कार्टून्स देखे होंगे, टॉम एंड जेरी, या आज जो शिनचैन आता है, नोबिता आता है। तो आपको भी बच्चों के साथ साथ आप ये चीज़ नहीं कह सकते कि आपको अच्छा नहीं लग रहा, या आपको हंसी नहीं आ रही, या आपको खुशी नहीं हो रही, या वो नटखटपना आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको नहीं भा रहा। बाल कृष्णा पे सबको प्यार आता है ना, क्यों आता है? इसीलिए आता है क्योंकि उसमें प्रेम भी है, उसमें मासूमियत भी है, नटखटपना भी है, सब कुछ है। वो चीज़ हमें टच करती है। हमें लगता है कि कृष्णा पे प्यार आ रहा है, बाल कृष्णा पे प्यार आ रहा है, पर हो रियल में ये रहा है कि आपको अपने सेल्फ पे प्यार आ रहा है। वो जो भीतर ये चीज़ महसूस कर रहा है ना, वो नटखटपना जो आपको अच्छा लग रहा है, प्रेम, वो माधुर्य, वो ममता जो जग रही है, सब कुछ जो हो रहा है, गले से लगाने को हो रहा है, गोदी में उठाने को हो रहा है, झूला झुलाने को हो रहा है, वो सब आपके भीतर के बच्चे की ही वो प्यास है। ये जो सारी लीलाएं दिखाते हैं ना, वो आपके अंदर आपको ही, अपने बच्चे जो भीतर मन है ना, या बच्चा है ना, आपको उसको झुलानी है। वो आप ही हो, वो आपकी भी वही प्यास है। हमको ऐसे लगता रहता है कि बड़े जैसे होते जा रहे हैं, हमें लग रहा है कि किसी और से कुछ मिलेगा। प्रेम भी जो है कोई गर्लफ्रेंड दे देती है, प्रेम भी कोई है कोई वाइफ के रूप में दे देगा, प्रेम भी कोई है कोई और रूप में दे देगा, ऐसे लग रहा होता है। दूसरों से कुछ मिल जाएगा, कहने का भाव ये है। गर्लफ्रेंड का मतलब क्या होता है, वाइफ का मतलब क्या होता है, हस्बैंड का मतलब क्या होता है, बॉयफ्रेंड का क्या मतलब होता है, यही लग रहा होता है। कच्ची उम्र होती ना, हमें लगता है दूसरे से कुछ मिलता है, चलो उसके पीछे लगो, उसको पूरा टाइम दो। आप उतने में और अपनी एनर्जी जो है, फिर जब नहीं मिलता तब आप और खिंचते हो। दूसरा पर्सन भी अपनी स्पेस चाहता है, नहीं बात कर रहा है, या कुछ है, या क्या कहानी बनी, आप और उसके हर एक्शन से परेशान होते हो। जब तक आप अपने सेल्फ पे नहीं आओगे ना, आप किसी और का प्रेम भी नहीं महसूस कर सकते, परमात्मा का प्रेम भी नहीं महसूस कर सकते। दुनिया का तो आप छोड़ो ही, दुनिया के तो पता नहीं क्या ही कहानियाँ हैं। जो सब सर्व शक्तिमान है ना, जो प्यार का सागर है ना, उसका भी नहीं प्रेम हम महसूस कर पाएंगे जब तक मैं खुद से नहीं जुड़ूंगा। खुद से जो जुड़ा होता है उसको ही खुदा का भी सब कुछ महसूस होता है। जो खुद से जुदा है वो खुदा से भी जुदा ही रहता है, ऐसे ही होता है। ये पोस्ट मैं इसी बहाने से शेयर करना चाहता हूँ कि खुद से जुड़ो, अपने ट्रू सेल्फ को पहचानो। बचपन से अपने सारे दिन अपनी मेमोरीज याद किया करो कि मैं कैसा था, किन किन चीज़ों में मैं खुश था, क्या मैं बड़ी बड़ी चीज़ें चाह रहा था, क्या मैं बड़ी बड़ी कोठियाँ चाह रहा था। जो मिला है ना उसमें संतुष्ट होना होता है, घर भी बन जाते हैं। घर जो है ना फैमिली मेम्बर से होता है, घर जो है ईंट पत्थरों से नहीं होता। खाली कोठी बंगले नहीं बनाने होते कि कोई अपने कमरे में पड़ा है, कोई अपने कमरे में पड़ा है। सब चीज़ें बनेंगी। मैं इसलिए इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देता या बोलता नहीं हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं नहीं समझता, मैं भी दुनिया में रह रहा हूँ, मुझे भी पैसे की हर चीज़ की इम्पोर्टेंस पता है। लेकिन परमात्मा के सामने, माँ बाप के सामने, जीवन के सामने वो सब चीज़ें बहुत छोटी हैं। मैं इसलिए उसको ऊपर नहीं रखता।
कि कोई यहाँ पे छोटा भाई आए, कुछ वो आए, वो लोग पता नहीं क्या कैसी इंस्पिरेशन उठा लें और उस चीज़ में भागते रहे। नहीं, आपसे बढ़ के, जीवन से बढ़ के, माँ बाप से बढ़ के, परमात्मा से बढ़ के, फैमिली से बढ़ के और कुछ भी नहीं है। सबसे पहले इसको करो। आप संभल जाओगे ना, आप कुछ भी करोगे वो चीज़ सोना हो जाएगी। मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं अपने अनुभवों से बताना चाहता हूँ। आप ठहर जाओगे ना, आप रुक जाओगे ना, आप खुद को चुन लोगे ना, सब मिल जाएगा। जिसको रब मिल जाएगा ना, उसको सब मिल जाएगा। अपने साथ जुड़ने की ज़रूरत होती है बस। भटक हम ही रहे होते हैं, हमको खुद भी नहीं, अपना जीवन नहीं मुझे समझ आ रहा। आपको क्या लगता है कि मैं समझ पाऊँगा कि मैं कौन सी स्ट्रीम चुनूँ, मैं कौन सी फील्ड चुनूँ, मैं कौन सी जॉब चुन लूँ, जॉब में मज़ा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, क्या क्या कर लूँ, क्या कैसे कर लूँ। दुनिया तो देखो, शरीर जो है ना जब जवान होता है ना, जो दुनिया में बातें हैं ना, लोग तो आपके कानों में फूंक के मारेंगे ही। समाज जो जिस तरफ जा रहा है ना, वो दूसरे को भी उसी तरफ पुश करता है कि तू ये कर ले, तू वो कर ले, तू ऐसे कर ले, ये चुन ले, वो चुन ले। पहले तो स्वीकार करो, क्या मैं खुद को भी समझ पा रहा हूँ? मैं 20 साल का हो गया, मैं 25 साल का हो गया, मैं अपने बारे में भी कुछ जानता हूँ। कहीं मैं खुद के साथ ही खिजा खिजा तो नहीं हूँ? कहीं मैं खुद के साथ ही तो नहीं लड़े जा रहा? क्या मैं खुद के साथ ही तो नहीं भटके जा रहा? कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही। खुद के अंदर ही कस्तूरी है। मृग जो है, हिरन जो है, वो पता नहीं कभी यहाँ जा रहा है, कभी वहाँ सिर पटक रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, पर उसको यही नहीं है पता लग रहा कि खुशबू जो है, महक जो है, वो मेरे भीतर से ही आ रही है। जिसको भी आई, अपने भीतर से खुशबू आई। किसी गुरु की, किसी पीर की, किसी देव की, किसी की भी आप महात्मा की बात उठा लो, जो हुआ सबको अपने अंतरकरण से जुड़ने के बाद ही हुआ। कभी ये फ़र्क मत करना कि वो तो गौतम बुद्ध थे। भैया गौतम बुद्ध तो वो बाद में हुए ना, महात्मा बुद्ध तो वो बाद में हुए ना। पहले सिद्धार्थ गौतम ही थे, सम्राट के बेटे ही थे। ऐसे ही होते हैं, सब बुद्धू ही होते हैं, लेकिन सबको निकलना पड़ेगा। हम उनकी जर्नी से ये इंस्पिरेशन नहीं लेते। हम क्या हैं यार, मैं कोई सम्राट का बेटा हूँ क्या? मैं क्यों नहीं कर सकता? अगर सम्राट का बेटा भी चीज़ों को लात मार के कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ, यार मेरे लिए तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। उसके लिए बहुत बड़ी बात है यार, जो इतनी बड़े साम्राज्य को लात मार के जा रहा है। हमारे पास तो क्या होगा, कुछ थोड़े लाखों में होगा, कुछ थोड़ा उससे ज़्यादा होगा। हमारे पास क्या है, मिडिल क्लास कह लो या थोड़ा मिडिल क्लास से ऊपर कह लो, वो फैमिली में आ जाते हैं। मैं किस बात का वो करूं जो उस चीज़ को भी लात मार के अपने आप को, खुद को पाने के लिए, खुद को समझने के लिए, खुद के साथ होने के लिए जो निकल पड़ा जंगलों में। पर हम सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। हम सिर्फ यूट्यूब सारा भरा पड़ा है सिर्फ ये जानकारी के लिए कि कैसे पैसे कमा ले, कैसे ज़्यादा कुछ कर ले, सक्सेसफुल हो जाए, ये वो हो जाए। लेकिन हम ये नहीं उठा रहे कि क्या पैसों से सुख आ जाएगा, क्या मैं आराम से हो जाऊँगा। ये भी तो देख लिया करो, ये भी तो चुन लिया करो। क्या मैं खुद के साथ प्यार से हो जाऊँगा? क्या मैं आराम से हो जाऊँगा? क्या मैं 2 घड़ी राम का नाम भी ले पाऊँगा, अल्लाह का नाम भी ले पाऊँगा, वाहिगुरु का नाम भी ले पाऊँगा, गॉड का नाम भी ले पाऊँगा? ऐसा ना हो ना कि आप निकले हो किस होड़ में और खुद को भी खो दो, परिवार को भी खो दो। ऐसा हुआ है, ऐसा लोगों ने खो दिया। खो देने का अर्थ ये होता है कि आप जो सोच रहे हो ना कल कर लेंगे, कल टाइम स्पेंड कर लेंगे, अभी इतना कर लो, तब तक सब कुछ जा चुका होता है समय के हाथ में। अभी कोरोना में क्या हो गया, कहने की मुझे ज़रूरत है क्या? क्या क्या हो गया सारी दुनिया में, आपको क्या लगता है? वो बच्चे रह गए ना, माँ बाप चले गए ना, बच्चे चले गए ना, बहन भाई चले गए ना, दोस्त चले गए ना। बंदा सोचता ही रह जाता है। ये बात आप याद रख लेना। एक घड़ी का भी भरोसा नहीं, अगली घड़ी का भी भरोसा नहीं है। सब कुछ करते हुए उसके बीच बैलेंस पता कौन बना पाता है? जो खुद से जुड़ा हो, जो अपने सेल्फ पे आया हो, उसको ही सारा खेल और नाटक समझ आता है। वो खेल की तरह चीज़ों को ले पाता है। दूसरा तो बस ऐसे ही इधर उधर भटक रहा होता है, सींग अपने मार रहा होता है, कभी इधर सींग मारता है, कभी उधर सींग मारता है, कभी इधर टकराता है, कभी उधर टकराता है। जिनको मिल भी गया ना, मैंने किसी को ईजी नहीं देखा, मैं आपको सच बताऊं। बड़े बड़े ऊंचे पदों पे भी लोग बैठे हुए हैं ना, मैंने ईजी नहीं देखा। क्या फ़ायदा हुआ? इतने बड़े बड़े आप बन गए डॉक्टर, इतने बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हो, डायरेक्टर बन गए, कुछ बन गए, कुछ भी नहीं हुआ। वो कभी इधर सींग मार रहे हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन वो उस पर निकाल रहा है, वो उससे छोटे वाले एम्प्लॉय पे निकाल रहा है, वो उससे छोटे वाले एम्प्लॉय पे निकाल रहा है। ऐसी चेन चलती रहती है एक दूसरे को तंग करने की। कुछ भी नहीं हासिल होता। जीवन जो है प्रेम से है। अगर नहीं है ना,
आपको लगता है कुछ भी नहीं है, संसार, प्रेम नहीं है, रब नहीं है, ये है, फिर आप जो मर्जी करते रहो। जिसको 2 घड़ी भी कुछ महसूस होता है ना कि हाँ मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। वो महसूस करें, वो ये चीज़ समझे। मैं बता रहा हूँ आप ही मिसिंग हो और कोई मिसिंग नहीं है। आपका ट्रू सेल्फ का अर्थ होता है आपका भोलापन, आपका प्यारापन, आपका नटखटपना। आप ही मिसिंग हो। अपने प्यारेपन पे आओ, उसको पहचानो, सब मिल जाता है। मैं बता रहा हूँ ना, भोलों का ही भोलानाथ है, ये बात याद रख लेना। जिनको बहुत चुस्त चालाकी आती है ना, वो कितना भी मंदिर गुरुद्वारे कहीं पे भी भटकते रहे, परमात्मा को वो ऐसे टच भी नहीं कर पाते। परमात्मा तो उनसे पता नहीं कितनी दूर रहता है। वो सब कुछ, कोई दान भी कर रहा है ना, तो भी वो पता नहीं कैसे बता बता के, ईंटों पे लिखवा के, बेंच पे लिखवा के, फर्शों पे लिखवा के, पंखों पे लिखवा के, कुर्सियों पे लिखवा के। ये कौन सा दान कर रहे हो भैया? दान तो खुद को भी नहीं पता लगना चाहिए कि दान हुआ। ऐसा दान होता है? तभी कहा जाता है एक हाथ करे दूसरे को पता न चले। उसका अर्थ यही होता है कि कुछ पता ही नहीं, मैं कौन हूँ, मैं बीच में कौन आऊँ, दाता तो कोई और है। मैंने कहाँ से दान कर दिया, मैंने कहाँ से कुछ कर दिया, मैं कहाँ से बीच में आ गया? ये चीज़ हम समझते नहीं हैं। दान करना, ये चीज़ें दिखाने वाली नहीं होती। प्रेम जो है ना, वो अपने आप ही एक्सप्रेस होता है। प्रेम जो है छिपाए छिपता नहीं है। माँ इतना कुछ करती है बच्चे के लिए, शोर नहीं कोई मचा रहा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अपने आप ही सब पता लगता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी ना, आप प्यारे होते हैं ना, आपको अपना सब कुछ इर्द गिर्द सब नज़र आने लग जाता है कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या क्या किया, मेरे दादा दादी ने मेरे लिए क्या क्या किया, मेरे बहन भाई मेरे लिए क्या क्या कर रहे हैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे रिलेटिव्स मेरे लिए क्या क्या सोच रहे हैं। सब नज़र आने लग जाएगा। कोई बुद्धू नहीं होता। हम कह देते ना प्रेमी तो बुद्धू होते हैं, ये तो अंधे होते हैं, इनको तो कुछ नहीं पता लगता, इनको तो कोई भी बुद्धू बना जाता है। पर उनको ये नहीं पता कि प्रेम की ही आंख होती है। प्रेमी को सब पता लग रहा है। मुझे क्या पता नहीं लग रहा था? तो मुझे भी लोग कह रहे थे ये जॉब कर ले, वो कर ले, ऐसे कर ला, वो कर ले, तू इतना समझदार है, तो वो है, ये है, वो है। पर मैंने अपनी समझदारी वहाँ नहीं दिखानी चाहिए। वो मेरी प्रायोरिटी उस समय थी ही नहीं। मुझे पीछे से ही कुछ चीज़ प्रेरित करती थी और मेरा दिल था कि मुझे खुद पे आना है। मैं अपने बिना नहीं रह सकता, मैं प्रेम के बिना नहीं रह सकता। बस मुझे घुटन होती थी। मैंने और कुछ नहीं देखा। उस समय आपको कुछ ये नहीं सूझ रहा होता कि ये पढ़ाई कर लूँ तो वो कर लूँ। वो सब चीज़ें फीकी पड़ जाती हैं, वो सब चीज़ें ओछी हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं उसके सामने। प्रेम के आगे, परमात्मा के आगे आप ये चीज़ों को वो रखोगे क्या? ऐसे नहीं होता। वो चीज़ आपको खींच के ले जाती है। वो जो हम दिखाते हैं ना गौतम बुद्ध का, या दिखाते क्या हुआ जंगलों में भाग गया, भैया ये आपके बस में नहीं होता। किसी को लगेगा कि जानबूझ के कर रहा है जी, पढ़ाई से भागना चाह रहा है जी, उससे भागना चाह रहा है, अरे काम नहीं करना चाहते। मैं 7 साल अपने मम्मा के साथ गया हूँ जॉब पे। भले मैंने अपनी जॉब नहीं करी, लेकिन मैं अपने मम्मा के साथ गया हूँ सिर्फ उनका साथ देने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए। उनके साथ ही रहता था, वहाँ पर जो काम करना पड़े वो भी काम दिखता था, और उनके साथ ही घर आता था, उनके साथ ही जाता था 7 साल तक। अभी रिटायर हुए हैं वो अप्रैल में। तो ये चीज़ होती है। प्रेमी को पता लग रहा है कि कहाँ मुझे होना है, कहाँ मेरा जीवन है, कहाँ वो चीज़ें मुझे लेके जा रही हैं। प्रेमी को कोई अपना स्वार्थ नहीं होता। अगर आप प्रेमी हो, प्रेममयी हो, प्रेम आपके भीतर जग गया है, परमात्मा आपके द्वारा वो चीज़ अपने आप करवाएगा। आपको समर्पण करना होता। प्रेम ही समर्पण करता है। प्रेम और समर्पण ये दो नहीं हैं। जो अहंकारी हैं वो कहाँ समर्पण करते हैं? अहंकारी तो कहते हैं मैं ही सबसे ऊंचा हूँ। रावण को यही लगता था ना कि राम ही झुक जाए, राम ही छोड़ के चले जाए, राम ही भाग जाए, राम ही हार मान ले। अहंकारी को उसका अहंकार ही मार लेता है, किसी और को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाद में वो बंदा जय श्री राम करके फिर जा रहा है। ये चीज़ पहले समझ लेते ना। लोग कहते थे नहीं जी बहुत विद्वान था जी रावण, ऐसे था वैसे था। मेरे को लगता है सब ज़ीरो है। ये सब बताने की क्या ज़रूरत है कि कोई विद्वान है और दूसरे पल आपकी जो नज़र है, पराई स्त्री कह लो या किसी भी स्त्री पे कह लो कि आपको वो नहीं करना। देखो कोई सुंदर लग जाए ना, वो अलग बात है। प्रकृति जो है बहुत सुंदर है,
प्रकृति को आप वो नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि मैं किसी को देखूं, मैं कहूं कि नहीं जी मैं तो अंधा हो गया, नहीं, मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर कोई ब्यूटीफुल है। किसी में मुझे कोई बात लग रही, किसी में कुछ कोई गुण लग रहा है। ब्यूटीफुल का मतलब शारीरिक लुक से नहीं है, कैसे भी हो, कैसे भी उसके गुण हो, मुझे नज़र आया, मैं जानबूझ के अवॉइड नहीं कर सकता। ये कुदरती है, दिखता ही है जो गुण किसी में है। कोई अच्छा खाना भी बना रहा है ना, ये भी गुण है। कोई अच्छी ड्राइंग कर ले रहा है, पेंटर है, बहुत अच्छा गुण है। कोई घर इतना अच्छा संभाल रहा है, कोई इतना अच्छा माँ है, वो बहुत अच्छा गुण है। कोई बाहर इतना कुछ कर रहा है, इतना उसको पता है, ये भी गुण है, स्किल्स हैं। कोई आप इसमें अंधे नहीं हो जाते। लेकिन उसने क्या किया कि ये चीज़ मेरी हो जाए, सीता माँ को वो उठा के ले गया। ये कैसा ज्ञान हुआ? फूल जो है ना, मेरे को भी दिख रहा है सुंदर है, पर इसका मतलब नहीं उसको तोड़ दिया जाए, उसको मरोड़ दिया जाए, वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगी उसकी ब्यूटी। जैसे ही मैंने उसको तोड़ लिया, फूल की ब्यूटी तब तक ही है जब आप उसको निहार लो, उससे कुछ सीख ले लो कि वो खिल रहा है, मुझे भी ऐसे खिलना है। उसके अंदर कैसे जीवन बढ़ रहा है, मुझे भी ऐसे बढ़ना है। वो भी परमात्मा पे चढ़ा हुआ है, परमात्मा पे ही लीन है, मैं भी ऐसे ही अपने आप को चढ़ाऊँ, समर्पित करूँ परमात्मा पे। हर चीज़ परमात्मा की तरफ ही बढ़ रही है, ऊपर ही जा रही है, ऊपर की ओर ही इशारा कर रही है, पर हम नहीं बढ़ रहे, हम नहीं समझते। और फिर हम कहते हैं कि ये कहानियाँ बताने बैठ जाए, इतने शास्त्रों का ज्ञान था, अरे वो था, अरे सब जीरो हो गया ना। यहीं पर तो परीक्षा होती है। एक सिचुएशन आपके सामने आई और कितनी बार उसको मौके मिले, एकदम से तो किसी ने जाके उसको कुछ नहीं कह दिया ना। कितनी बार सीता माँ ने भी उसको समझाया, हनुमान जी भी गए, उसके भाइयों ने भी समझाया, राम जी ने तो समझाया समझाया, सब कितने तो उसको चांस मिले, लेकिन अहंकारी को उसके अहंकार नहीं मारा, किसी और ने नहीं मारा, कोई और तीर से कुछ नहीं हो गया। अहंकारी अपने अहंकार से ही मारा जाता है, ये बात याद रख लेना। सब ये ज़ीरो हो जाता है। ये जो आप सोचते हो ना इतने बड़े ऊंचे पदों पे बैठ गए, ये सब ये एग्जाम्पलें हमारे जीवन में ही आती है घूम घुमा के। हमें लगता है हम बड़े विद्वान बन रहे हैं, हम तो वहाँ जा रहे हैं, हम तो इतने करोड़ों रुपए कमा ले रहे हैं, यूट्यूब सारा भरा पड़ा है, ऐसे पैसे कमा लो, वो कर लो, ये कर लो। आप लोगों का भोलापन मार रहे हो, आप लोगों को उनसे दूर कर रहे हो, सिर्फ पैसा 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 ही उनको सिखा रहे हो। यहाँ पर ही सारी गलती हो जाती है, क्योंकि उम्र कच्ची है। लोग जो देख रहे होते हैं या कैसे कैसे उनके सिचुएशंस हैं, वो भी आ जाते हैं उसमें बहकावे में। वो कहते हैं हाँ ऐसे हो जाएगा, ये भी करने को, वो कोई करने को तैयार हो जाते हैं। पता नहीं कितने तो स्कैम्स ही चल रहे हैं। वो नटराज की पेंसिलें का फेसबुक पे आता रहता है, आप घर से नटराज की पेंसिलें हैं, ये आपको बस डाल के बेचनी है, ऐसे है वैसे है। और लोग चल पड़ते हैं, अच्छा बस पैकिंग करनी है पेंसिलों की, और बाद में पता लगता है कि पेंसिलें तो क्या है, घर पे कुछ और ही कहानी बनी हुई है। पता नहीं कितना कुछ ऐसे स्कैम चल रहा है। ये चीज़ों को समझो, देने वाला ना परमात्मा है, उसकी नज़र जब आप पे होगी ना, पर आपकी नज़र उससे पहले खुद पे होनी चाहिए। ये चीज़ आप समझो, सारी बात खुद से शुरू हो रही है। लव योर सेल्फ, अपने सेल्फ पे आओ। वो तो सदा साथ था ही, ऐसा कुछ नहीं होता कि वो अचानक से कहीं टपकेगा। कस्तूरी कुंडल बसे, वो तो वहीं पर ही थी कस्तूरी। परमात्मा, उसकी खुशबू, उसका प्रेम, उसका साथ, उसका आशीर्वाद उधर ही था। मैं ही इधर उधर भटका हुआ था, मृग ढूंढे वन माही। मैं ही इधर उधर ढूंढ रहा था, इससे कुछ मिल जाएगा, शायद गर्लफ्रेंड कुछ दे देगी, शायद ये जॉब कुछ दे देगी, शायद ये पद कुछ दे देगा, शायद ये शादी में कुछ मिल जाएगा। जो ढूंढता है ना, जो इधर उधर भटकता रहता है ना, उसके हाथ हमेशा ही खाली रहे हैं। रावण को भी यही लग रहा था सीता माँ से कुछ मिल जाएगा। नहीं, प्रेम अपने में पर्याप्त होता है। कहीं मांगने जाओगे ना, गुरु नानक देव जी कहते हैं मंगन गया, पंजाबी में है, मंगन गया सो मर गया, मर के मंगन जा। मांगने जो जाता है ना, मांगने जो निकल जाता है ना, वो तो पहले ही मर जाता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। जब आप किसी के सामने ऐसे हाथ आपने नीचे कर लिया ना कि मुझे कुछ दे दो, मुझे प्यार दे दो, मुझसे बात कर लो, वहीं पर ही ख़त्म हो गई आपकी रिस्पेक्ट, सब कुछ ख़त्म हो गया। माँ से आपने ऐसे हाथ किया था क्या? बाप से आपने ऐसे हाथ किया था कि पापा प्यार दे दो, मम्मा प्यार दे दो? अपने आप ही अनकंडीशनल सब कुछ हुआ ना। प्रेम तो अपने आप बरसता है, प्रेम की तो वर्षा होती है, मांगना नहीं पड़ता। माँ अपने आप ही आपको चूम रही थी, नहला रही थी, गोदी उठा रही थी, झूले झुला रही थी। बाप अपने कंधे पे उठा रहा था, आपने मांगा नहीं था, ये बात याद रखो। मांगने नहीं जाना, आप स्वयं से जुड़े रहो। आप प्यारे थे, आप खुश थे, अपने में थे, मस्त थे, नटखट थे। अपने आप ही आपको परमात्मा गले से लगा रहा था। माँ बाप के द्वारा परमात्मा ही आता है, ये बात आप याद रखो, कोई और नहीं आता। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है, वही आ रहा है।
माँ बाप के रूप में भी, दादा दादी के रूप में भी, बहन भाई के रूप में भी। कोई भी जो आपको जीवन में आके अनकंडीशनली आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट कर रहा है, गले लगा रहा है, आगे बढ़ा रहा है ना, आपकी ग्रोथ के निमित्त बन रहा है ना, वो परमात्मा ही है और कोई नहीं। पहले खुद से जुड़ो, आप पाओगे कि रब मिल गया, सब मिल गया, और कुछ अलग से मांग रहेगी नहीं। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। कुछ चाह नहीं रहेगी कि मैं और भी कुछ चाहूँ, सब मिलता जाता है, कहना नहीं पड़ता, बिन बोले सब कुछ जानता। किस आगे कीजिए अरदास, किसके आगे मैं अरदास करूँ, प्रार्थना करूँ, कुछ मांगूँ? वो बिन बोले, वो मेरा मालिक, मेरा रचयिता, जिसने हमें रचा है, वो सब कुछ जानता है। मुझे क्या कहना पड़ेगा क्या? परमात्मा कोई ऐसा है कि वो कोई सो जाता है क्या? उसको बताना पड़ेगा क्या, ये चाहिए मुझे, वो चाहिए? उसको सब पता है। आपको क्या लग रहा है मछली मांग रही है क्या? चींटी कुछ कह रही है क्या? चींटी के पास भी कैसे आटा आ जाता है, चीनी आ जाती कैसे हो जाता है, सब कुछ हो रहा है। उस तक भी कैसे दाना पहुंच जाता है, तो मेरे मुंह में क्यों नहीं पहुंचेगा? कैसे नहीं होगा सब कुछ? बच्चा आता नहीं है, माँ के स्तनों में दूध आ जाता है, कैसे आ जाता है? कैसे सब सुविधा हो जाती है? आप क्या सीख कर आए थे कि दूध कैसे पीते हैं? कैसे हो गया सब कुछ? सब कुछ होगा। लेकिन जीवन में माँ बाप से, फैमिली से बढ़ के, खुद से बढ़ के और चीज़ों को मत करो। अपने को खोकर, अपने को दाव पे लगाकर कोई दुनिया में पैसे कमाने मत निकलो। किसी के पीछे मत लगो कभी भी। ये सारे शास्त्रों का सार है। खुद पे आओ, खुद को पहचानो, परमात्मा से जुड़ो। जो खुद से कनेक्ट होगा, परमात्मा से कनेक्टेड तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, क्योंकि वो आपसे अलग नहीं है। माँ बाप बच्चों के साथ ही होते हैं, अलग नहीं होते। उसका प्यार, उसकी करुणा, उसका साथ हमेशा हमारे ऊपर है, उसका आशीर्वाद। ये हमें महसूस तब होगा जब हम खुद से जुड़ेंगे। बी हैप्पी फ्रॉम विद इन। खुद से ही आप खुश हो पाओगे। कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, कुदरती होगा। महसूसता की बात है। बस हम 2 घड़ी भी तो बैठते नहीं अपने साथ। ये तो पता नहीं, मुझे लगता है 9-10 साल पुरानी पिक है। यूट्यूब पे तो मैं आज पता नहीं कैसे वो चीज़ें होने लग जाती। मैं तभी तो कहता हूँ उसकी मर्ज़ी पूरी हो। कैसे चीज़ें कनेक्ट होने लग जाती, कैसे सब कुछ होने लग जाता है, कैसे कड़ियाँ जुड़ जाती हैं, किसी को भी नहीं पता कुछ भी। मैं कभी कुछ सोच के नहीं आता, जो चीज़ सामने आ गई, जैसे भी आ गई। मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ कि मैं कहीं देख के पढ़ रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। जो दिल से आता है बस। उसने वो बुलवाने वाला है। किसी को कोई बात टच कर जाती, कुछ हो जाती है, कोई अपने से जुड़ जाता है, कोई सोचने लग जाता है, कोई ये चीज़ें फील कर पाता है, तो मुझे लगता है उसकी मर्ज़ी है, उसकी करुणा, उसका प्यार है। वीडियो के माध्यम से भी या मेरे द्वारा भी वो कुछ बुलवाना चाहता है, तो बस उसकी मर्ज़ी पूरी हो। मैं कोई नहीं हूँ बीच में। ये मेरी फ़ोटो देख के मुझे मत देखने लग जाना, उसको ही देखो, वही आ रहा है। खुद से जुड़ो, अपनी बचपन की पिक्स निकालो, अपने आप को देखो, हम कैसे थे, कैसे होना है, कैसे खुद पे आना है, अपना कैसे ध्यान रखना है। क्योंकि जब आप अपने में खुश होगे ना, तो जो आपको रिश्ते मिले हैं ना, वो आप सब देख पाओगे। माँ बाप की कुछ आपसे भी सेवा हो जाएगी, आदर सम्मान आप कर पाओगे, देख पाओगे चीज़ों को। जो रुकता नहीं है ना, तब तक माँ बाप चले भी जाते हैं और हमको लगता है कि हम तो उनके लिए कर रहे थे। माँ बाप को इस उम्र में अब कोई पैसा नहीं चाहिए। आप सब कुछ अपने लिए कर रहे हो। आप भूल जाओ कि आप माँ बाप को कुछ करने के लिए कर रहे हो। नहीं, वो खुश है। आप तंदुरुस्त रहोगे, आप ठीक रहोगे, आप खुश रहोगे, आप इजी रहोगे, आप बच जाओगे दुनिया के और चीज़ों के भेड़ चाल के ट्रैप में नहीं आओगे ना। बस माँ बाप को यही चाहिए होता है। अगर बच्चा ही दूर हो गया, बच्चे ने खुद को खो दिया, तो क्या फ़ायदा हुआ? कितना भी बड़ा कोई विद्वान ही क्यों ना हो, क्या फिर उसका फ़ायदा? बाद में कुछ भी करने को कुछ नहीं हाथ लगता। सब समय का पहिया सब कुछ ऐसे चीज़ें पलट देता है, फिर हाथ नहीं आता। खुद से जुड़ो, अपना ध्यान करो, नहीं कुछ पता लगता। मैं भी आपका भाई हूँ, मुझसे शेयर किया करो, कमेंट किया करो, हम उस पर और डिस्कस करेंगे। कम से कम मैंने जितना जाना या मैं जितना जान रहा हूँ, या मेरी भी स्टूडेंट लाइफ है, 10 साल से मैं इस जर्नी पे हूँ, मैं कम से कम उतना तो अपने बहन भाइयों से शेयर कर पाऊँगा ना, जितना भी मैंने जाना। आप कमेंट किया कीजिए ज़रूर। ये बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको जीना है अपने साथ होके। पैसों का भी आप सुख तभी ले पाओगे जब आप इजी होगे, आपको समझ आएगा कि इसको कैसे स्पेंड किया जाए, इसको कैसे अपनी खुशी बनाया जाए, कैसे इससे चीज़ों का भी सुख लिया जाए।
तभी ले पाओगे। अगर आप अशांत हो ना तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा, सब हाथ से निकल जाएगा, होते हुए भी निकल जाएगा। फिर वही रावण वाली बात हो जाएगी, इतना वो था, सोने की लंका थी, बड़ा विद्वान था, सब कुछ हाथ से चले जाएगा जब रावण खुद ही चला गया, जीवन ही हाथ से निकल गया, कुछ भी नहीं बचेगा। फिर सोने की लंका का क्या अचार डालोगे क्या, जब खुद ही नहीं बचे तो? फिर ये शास्त्रों का इतना ज्ञान था जी, वो था जी, उसका अचार डालोगे, कुछ भी नहीं हाथ लगता। नहीं, खुद पे आना है, खुद से जुड़ना है, अच्छी बातें सुनना, अच्छी बातें पढ़ना है, समझना है, और सब कुछ तो अपने आप ही आता रहता है, वो अपने आप संभालता है। उस पर छोड़ के देखो, 1 हफ्ता भी करके देखो, ईजी हो जाओ। कोई एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा ना, कोई जॉब नहीं लग रही, कोई शादी का कुछ है, कोई भी बात है, आपके घर पे कुछ है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी बात है, 1 हफ्ता उसके ऊपर छोड़ के देखो कि मैंने नहीं इसके बारे में सोचना, आप जानो, आप कराओ, आप मालिक हो, आप मेरे माँ बाप हो, आप मुझे लेकर आए हो। हम क्या बचपन से माँ बाप को बोल रहे थे क्या कि ऐसे कर दो वैसे कर दो? नहीं ना, माँ बाप अपने आप ही कर रहे थे ना। आप बता रहे थे कि मेरे डायपर बदल दो, कुछ भी तो नहीं बता रहे थे, सब कुछ माँ बाप ने अपने आप देखा ना। ऐसे ही जो माँ बाप का भी माँ बाप है ना, जो सबका माँ बाप है ना, वो अपने आप सब कुछ देखता है, आपको ईजी होना पड़ता है। लोग विश्वास नहीं करते, लोग कहते नहीं नहीं हम तो पीछे रह जाएंगे। आपकी किसी से रेस लगी हुई है क्या? किससे पीछे रह जाओगे? किसी के साथ आए हो क्या? क्या हुआ? क्या दुनिया में आप ही फर्स्ट आ रहे थे क्या बचपन से? क्या हुआ? मैं तो पता नहीं कितनी बार फर्स्ट आया हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। सेकंड भी आया हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं होता, क्या हो जाता है? कुछ भी नहीं छूटता। मुझे जहाँ जाना था मैं वहाँ पहुँचा, मेरा किसी के साथ कोई रेस थी ही नहीं। मुझे किसी से क्या लेना, कोई कहाँ पहुँच गया, कोई कहाँ लग गया, क्या हो गया? हर कोई अपने पाथ पे है, कोई किसी को थोड़ी ना देखता है। हमें सिर्फ अपना देखना है कि मैं तो मेरे साथ हूँ ना, मैं तो अपनी फैमिली के साथ हूँ ना, मैं तो अपना बच गया ना, बस यही चीज़ें देखनी होती। बाहर तो बहुत कुछ चल रहा है, क्या क्या देखोगे, कहाँ कहाँ फंसोगे, भटक ही जाओगे। मृग ढूंढे वन माही, आपको घुमा फिरा के अपने पर ही आना पड़ेगा। अब आपके ऊपर है कि कितना भी भटक लो, आपकी मर्जी है, कोई नहीं रोक सकता। एक जन्म की भी बात नहीं है, कितने जन्म भी भले भटकते रहो, आना आपको खुद पे ही पड़ेगा। जो भी आए ना, किसी की भी बात उठा लो, मीरा जी की उठा लो, नानक साहब की उठा लो, महात्मा बुद्ध की उठा लो, महावीर की उठा लो, किसी की भी उठा लो, जीसस की उठा लो, मोहम्मद साहब की उठा लो, किसी की भी उठा लो, ओशो की उठा लो, किसी की भी उठा लो। हर कोई खुद पे ही आया है, खुद से ही हुआ है, खुद से ही जुड़ना है, खुद पे ही आना है। अपने ट्रू सेल्फ है वही है। फिर लव योर सेल्फ होगा, फिर ही सेल्फलेस बांट होगा। जो खुद पे आया नहीं तो वो बांटेगा कितना जब उसके पास है ही नहीं। बांट तो आप तभी पाओगे ना जब आपके पास भी कुछ होगा। ये चीज़ को समझो। नहीं कुछ समझ आता तो ज़रूर पूछना। अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।